इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और आइए देखते हैं हरियाणा की खबरें। और बात सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जिन्होंने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र में नगर निकाय का जो चुनाव हुआ और उसके जो नतीजे आए हैं, बीएमसी में बड़ी जीत। भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की पहली बार मेयर बनने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और इसके साथ ही नगर निकाय जो महाराष्ट्र के हैं, बीएमसी के अलावे जो 28 हैं, उनमें से 25 पर बड़ी जीत बीजेपी की हुई है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी शुभकामनाएं दी हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। और कहा है कि महाराष्ट्र नगर निकाय एवं बीएमसी चुनाव 2025-26 में भाजपा की ऐतिहासिक जीत एक बार फिर पार्टी की मजबूत पकड़ और जन विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और प्रदेश भर में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से भाजपा ने प्रचंड विजय हासिल की है। यह सफलता विकास, सुशासन और जन कल्याण को केंद्र में रखकर चलने वाली भाजपा की नीतियों पर जनता के अटूट विश्वास की स्पष्ट मुहर है। इस ऐतिहासिक जीत ने महायुति गठबंधन को और सशक्त किया है। इस शानदार सफलता के लिए महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और अगली खबर का रुख करते हैं। धान घोटाले को लेकर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में यमुनानगर में पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया और सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। चढ़ूनी ने आरोप लगाया कि हरियाणा में 22 लाख टन धान का घोटाला हुआ है और बाहर से चावल मंगवाया गया। उन्होंने कहा कि 2 लाख एकड़ का फर्जी पोर्टल सरकार को सौंपा गया, जिसमें नदियों और कॉलोनियों की जमीन दर्ज थी। धान 1400 रुपए में खरीदकर 2400 रुपए में बेचा गया। उन्होंने सरकार पर घोटाला को दबाने का, यानी कि जो घोटाला हुआ है उसको छिपाने का आरोप लगाया। 23 मार्च को पिपली में रैली और 18 और 19 जनवरी को कुरुक्षेत्र में बैठक भी होगी। देखिए, विषय सबसे बड़ा जो विषय है वो धान घोटाले का है। इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है। आप देखिए कि कम से कम ये मानिए कि 20-22 लाख टन का घोटाला है, जो बाहर से धान आया या बाहर से चावल मंगाया और पीडीएस का चावल मंगाया, गरीबों का भी पेट काट लिया। और करीब 2 लाख एकड़ का फर्जी पोर्टल जो हमने पकड़ के सरकार को दिया, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं है। नदियों की जमीनें, जो पॉपुलर की जमीनें, कॉलोनियों की जमीनें, उनका पोर्टल करवा दिया गया। कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं है। केवल घोटाले को दबाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। केवल करनाल प्रशासन ने इस पे थोड़ा स्टैंड लिया है, बाकी जिलों में तो जीरो रिजल्ट है। तो बड़ा घोटाला ये हुआ है और हर साल हो रहा है, तो इस पे हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दूसरा, जो बाहर से आयात कर बंद कर रहे हैं, वो एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। अगर बाहर से आयात कर बंद होता है तो भारत का किसान की बर्बादी तय है। चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री निवास संत कबीर कुटीर में प्रदेश भर से पधारे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के साथियों का कृष्णलाल पंवार के नेतृत्व में स्वागत और अभिनंदन किया गया। और उन्होंने कहा कि ये उनके लिए गौरव और सौभाग्य का विषय रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर विकसित भारत की ओर देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और संत रविदास के विचारों पर चलते हुए समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज कार्यकर्ताओं के साथ सार्थक चर्चा हुई और इसके लिए हृदय से उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री निवास पर कृष्णलाल पंवार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में वहां पर उनके साथ कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे।
यमुनानगर के जिला सचिवालय में धमकी भरी ईमेल मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। एहतियात के तौर पर लघु सचिवालय परिसर और उसके आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। आम लोगों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिसर में प्रवेश पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई और इसके बाद मौके पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। टीम ने लघु सचिवालय के अंदर और बाहर गहन तलाशी अभियान शुरू किया। हर कमरे, गलियारे, पार्किंग और आसपास के क्षेत्र की बारीकी से जांच की गई ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक की आशंका को समय रहते टाला जा सके। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।